वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनमानस में यह अक्षय तीज के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। यह अत्यंत पावन पर्व है क्योंकि वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है और उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। यह तिथि इतनी अनुपम है क्योंकि इस दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ था। इसी दिन माँ अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था। चिरंजीवी महर्षि परशुराम का जन्म भी अक्षय तृतीया को हुआ था, इसलिए इसको परशुराम जन्मोत्सव भी कहते हैं। अक्षय तृतीया को कुबेर को खजाना मिला था। इसी दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। सूर्य भगवान ने पांडवों को आज ही के दिन अक्षय पात्र दिया था। अक्षय तृतीया को ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। वेद व्यास जी ने महाकाव्य महाभारत की रचना गणेश जी के साथ आज ही के दिन प्रारंभ की थी। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव भगवान ने 13 महीनों का कठिन उपवास कर अक्षय तृतीया के दिन इक्षु अर्थात गन्ने के रस से पारना किया था। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बद्रीनाथ धाम, जो चारों धामों में से एक धाम है, के कपाट भी अक्षय तृतीया को खुलते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण चरण के दर्शन केवल अक्षय तृतीया को ही होते हैं। जगन्नाथ भगवान के सभी रथों का निर्माण आज ही के दिन प्रारंभ किया जाता है। आदि शंकराचार्य ने कनक धारा स्तोत्र की रचना अक्षय तृतीया को ही की थी। अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय अर्थात नाश न हो। अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। कोई भी शुभ कार्य आज बिना मुहूर्त निकलवाए किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल कभी समाप्त नहीं होता है। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे कृत युगादि तिथि भी कहते हैं। इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ और इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर समुद्र, गंगा या किसी भी पवित्र नदी अथवा घर में ही स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की शांत चित्त होकर पूजा करने का विधान है। लक्ष्मी नारायण के साथ साथ ही सुख, सौभाग्य, समृद्धि हेतु इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का भी पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में प्याऊ लगाना, छायादार वृक्ष की रक्षा करना, पशु पक्षियों के खान पान की व्यवस्था करना, राहगीरों को जल पिलाना जैसे सत्कर्म मनुष्य के जीवन को समृद्धि के पथ पर ले जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में जलदान का सर्वाधिक महत्व है, अर्थात अनेकों तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल वैशाख मास में जलदान करने से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा छाया चाहने वालों को छाता दान करना और पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखा दान करने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख में पादुका दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को जाता है। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है, यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। यह माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करे तो भगवान उनके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की भी परंपरा है। आज के दिन जौ दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। दान करने से जाने अनजाने हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है।
अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया दान खर्च नहीं होता है, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख एवं वैभव प्राप्त होता है। यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस का महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है, ऐसी मान्यता है। किसानों में यह लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होती है तो फसल के लिए अच्छा होगा और यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। यह तिथि स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त मानी गई है। इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, घर, भूखंड या वाहन की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। तृतीया तिथि को पार्वती जी ने अमोघ फल देने की सामर्थ्य का आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद के प्रभाव से इस तिथि को किया गया कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, दान पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता। धर्मराज को इस तिथि का महत्व समझाते हुए माता पार्वती कहती हैं कि कोई भी स्त्री जो किसी भी तरह का सुख चाहती है उसे यह व्रत करते हुए नमक का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। स्वयं मैं भी यही व्रत करके भगवान शिव के साथ आनंद से रहती हूँ। विवाह योग्य कन्याओं को भी उत्तम वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहिए। जिनको संतान नहीं हो रही है वे स्त्रियां भी इस व्रत को करें और संतान सुख को प्राप्त करें। प्रजापति दक्ष की पुत्री रोहिणी इसी व्रत के कारण अपने पति चंद्र की सबसे प्रिय रानी रही। स्वर्ग के राजा इंद्र की पत्नी देवी इंद्राणी इसी व्रत के पुण्य प्रताप से जयंत नामक पुत्र की माता बनी। देवी अरुंधति ने यही व्रत करके अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ आकाश में सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त किया था।